नगर की एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में 4 साल का राहुल अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माँ बाप कई साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसे थे। उस वक्त राहुल सिर्फ 6 साल का था। तब से उसकी दुनिया बस दादी के इर्द गिर्द सिमट गई थी। झोपड़ी में ना बिजली थी ना पंखा। बारिश में छत टपकती और गर्मी में जमीन जलती थी। फिर भी दादी हर रात राहुल को कहानियां सुनाकर सुलाती थीं। कहानियां उन लोगों की जिन्होंने कुछ भी नहीं होते हुए भी दुनिया जीत ली। राहुल की आंखों में सपने थे, लेकिन वो सपने आसमान की ऊंचाई नहीं चाहते थे, बल्कि सिर्फ इतना चाहते थे कि दादी एक दिन पक्के मकान में आराम से रह सकें। गांव का सरकारी स्कूल ही उसकी दुनिया थी, जहां वो बिना चप्पल के जाता था, लेकिन आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान लिए। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सारे बच्चे चिल्लाने लगे, डॉक्टर, पुलिस, अभिनेता। राहुल चुप था। और राहुल तुम? राहुल बोला, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा, ताकि दादी को कभी झोपड़ी में न रहना पड़े। क्लास हंस पड़ी, लेकिन राहुल की आंखें बोल रही थीं, ये हंसी सिर्फ अस्थाई है। उस शाम जब वो घर लौटा, दादी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं। दादी, लोग हंसे मुझ पर। मैंने कहा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। दादी मुस्काई, बेटा, जो आज हंसते हैं कल ताली भी वही बजाएंगे। बस तू मेहनत कर। उस दिन से राहुल की जिंदगी बदल गई। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, स्कूल जाता और दोपहर में लोगों के खेतों में काम करता। जो पैसे मिलते उससे किताबें खरीदता, गांव की रद्दी की दुकान से पुराने अखबार और मैगजीन इकट्ठा करता और हर रात दिए की रोशनी में पढ़ता। वो जानता था कि उसके पास मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, लेकिन सीखने की भूख सब पर भारी है। एक दिन स्कूल में एक नया शिक्षक आया, विक्रम सर। वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को प्रेरणा भी देते थे। उन्होंने राहुल में कुछ अलग देखा। एक दिन क्लास के बाद उन्होंने राहुल को बुलाया। राहुल, तुम्हारी आंखों में जो आग है वो बहुत कम बच्चों में देखी है मैंने। क्या तुम कुछ अलग करना चाहते हो? राहुल बोला, सर, मैं दादी का सपना पूरा करना चाहता हूं, उन्हें एक अच्छा घर देना चाहता हूं। विक्रम सर ने सिर हिलाया, तो चलो शुरुआत आज से करते हैं। मैं तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा, तुम आगे बढ़ोगे। अब राहुल की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दिन का काम, शाम का पढ़ाई और रात की मेहनत, सबका मिश्रण बन गया उसका रूटीन। गांव में लोग उसे पागल कहते, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर में तो हल चलाना है ना। लेकिन राहुल सिर्फ मुस्कुराता और कहता, आप देखना, एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां एक बिजनेस मेला भी लगा था, जिसमें शहर के कुछ स्टार्टअप फाउंडर आए थे। राहुल ने पहली बार जाना कि बिजनेस क्या होता है। वहां एक स्टॉल पर उसने देखा कि कैसे एक लड़का सिर्फ बांस की बनी चीजें बेचकर महीने के लाखों कमा रहा था। उसी वक्त राहुल को लगा, यही है रास्ता। उस रात वो पहली बार दादी से बोला, दादी, मैं बड़ा होकर बिजनेस करूंगा। दादी बोली, बेटा, हमें कौन बिजनेस करने देगा? राहुल बोला, किसी ने हमें रोका थोड़ी है, सिर्फ डर ही तो है, और वो तो मैं अब नहीं मानता। अगली सुबह सूरज उगा तो राहुल की सोच बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वो एक बनने वाले करोड़पति की शुरुआत थी। वो जिसने अभी उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन पंख फैलाने शुरू कर दिए थे।